हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज देख रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में वैलेंसी के बारे में जो है डिस्कस किए थे, काफ़ी डिटेल में देखे थे उस टॉपिक को हम लोग। अब जो है इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग एनसीईआरटी बुक से। कई ट्रिकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हालांकि चैप्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन चैप्टर को रट लेने से आप क्वेश्चन को डील कर ही लोगे या कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि क्वेश्चन किस तरीक़ा से आ रहा है उसमें आप क्या कंसेप्ट लगाओगे ये जानना ज़रूरी है। तो चैप्टर रट लिए, पूरा कंप्लीट कर लिए, रिवाइज कर लिए, तो एग्ज़ाम में आप 100% चांस नहीं होगा आपका कि क्वेश्चन टच कर ही लोगे सारे। तो क्वेश्चंस को बनाना, सॉल्व करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे रिवीजन भी होगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी पता चलता है। तो अब हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को जो है डील करेंगे एक एक करके। क्वेश्चंस को ही डील करते चलेंगे। इन टेक्स्ट प्रॉब्लम से लेकर के एक्सरसाइज तक कई क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ नया सा चीज़ आ जाए जो चैप्टर में नहीं पढ़े हम लोग, तो क्वेश्चन के द्वारा उसे कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसका एनसीईआरटी प्रॉब्लम से। सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और इन टेक्स्ट को हालांकि क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं सभी, लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.1, व्हाट वुड बी द आईपीएससी नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120। कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 120। पूछा है कि इसका नाम क्या होगा और इसके लिए सिंबल क्या होगा। तो याद करो, चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से अधिक है उसके लिए कुछ बेसिक से वर्ड रूट दिए गए हैं आईयूपीएससी के द्वारा, उनके नाम को ये करने के लिए। चूँकि 120 में जो एलिमेंट है उसका खोज अभी तक हुआ नहीं है, 118 तक के एलिमेंट्स हैं, तो 120 का एलिमेंट यदि है एटॉमिक नंबर वाला तो उसका प्रेजेंटली क्या नाम दिया जा सकता है। तो याद करो, उसमें जो वर्ड रूट दिए हुए थे वो क्या था। 1 के लिए था अन, 120 है ना, तो 1 के लिए दिया हुआ था उसमें अन। 2 के लिए था बाई, 0 के लिए था नील, और लास्ट में लगाते थे ईएम। तो अन बाई नीलियम इसका नाम हो गया। तो नेम में हम लोग लिख देंगे अन बाई नीलियम। सिंबल, शुरुआत के 3 लेटर्स, इसका यू, इसका बी और इसका एन, तो सिंबल हो जाएगा यू बी एन। अन का यू, बाय का बी और नील का एन, यू बी एन, ऐसे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 120। एग्जाम में यही आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे। वर्ड रूट याद रखना होगा जो बताया गया था। 0 के लिए था नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए था इन, ई डबल एन। तो एक बार रिवाइज कर लोगे इसको, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 3.2 में, हाउ विड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 elements in the 5th period of the periodic table। ऐसा
ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। बोला है कि पीरियोडिक टेबल का 5th पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट्स है, या आप कैसे जस्टिफाई करोगे, किस आधार पे आप बताओगे कि उसमें 18 ही एलिमेंट्स है या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कैसे जस्टिफाई करोगे। तो अलग अलग बातें कहते हैं लोग कि यदि 5th पीरियड दिया हुआ है तो याद करो प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप वगैरह बता रहे थे उस समय। तो यहाँ पीरियड दिया हुआ है 5th और पीरियड बताता है वैलेंस सेल, इसका मतलब वैलेंस सेल हो गया 5 और वैलेंस सेल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब n = 5 और n = 5 मतलब यहाँ n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पे एक तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पता करते हैं और इलेक्ट्रॉन के आधार पे तो इलेक्ट्रॉन वाला काम यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फॉर्मूला होता है 2n², सो 2 × 5 का स्क्वायर ये हो जाना है 50, 2 × 25, तो उस हिसाब से तो 50 होना चाहिए, नहीं है 18 है। तो इसको क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम नंबर समझ रहे होगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो क्वांटम नंबर की मदद से क्या समझना है कि यदि n = 5 है तो l = होता है इसमें 0 से लेकर के n-1। तो अभी 0 से लेकर के n-1 मतलब कि 5-1, तो 0 से लेकर के 4 मतलब कि 0 1 2 3 और 4, ठीक। अब इसके लिए सबसेल हमने पढ़े हैं, 0 के लिए S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल, G सबसेल। चूँकि G सबसेल का तो एग्जिस्टेंस अभी तक है नहीं तो इसको भूल ही जाओ। अब बचा यह F, तो F सबसेल जो है वह आता नहीं है 5th से, ये तो 6th और 7th पीरियड में आता है। पीछे हम लोग देख चुके हैं जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन वगैरह, तो 6th और 7th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए F सबसेल आता है, इसके लिए नहीं आता है 5th के लिए, 5th या इसके पहले के लिए। तो अब इसके लिए बचे कौन कौन से, S P D, तो आप बनाओगे तो 5S 5P 5D, लेकिन यह 5D ना करके इसमें ऐसे होता है ना, सबसे कम 5S, फिर आता है 4D और तब आता है 5P। एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होता है, 5S से ज़्यादा 4D, 4D से ज़्यादा 5P, माने 5D यहाँ इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि 5D आगे आता है 6th पीरियड में। तो उस हिसाब से अब लेकर के चलोगे तो S आ रहे हैं जिसमें कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, D आ रहे हैं जिसमें कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और P आ रहा है जिसमें कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, 2 + 10 + 6, तो आ गए 18। अब चूँकि 5th पीरियड में एलिमेंट का वैलेंस सेल का जो कन्फिग्रेशन होगा वह ऐसा होगा, उसके वैलेंस सेल में 5S 4D और 5P होंगे। अब उसमें से S में 2 है, D में 10 है और P में 6 है, तो 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एलिमेंट भी कितने होंगे 18। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीरियड में जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब कि एक एक करके प्रोटॉन बढ़ता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। तो यदि 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ेगा तो 18 एलिमेंट तक जाएगा। इसीलिए 5th पीरियड में जो है मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हैं, 18 हैं। तो क्वांटम नंबर के आधार पे जो है इसका जस्टिफिकेशन था। एक बार फिर से इसको बताते हैं, लिखा हुआ है 5th पीरियड, तो पीरियड 5 दिया हुआ है, जो पीरियड होता है वही वैलेंस सेल को बतलाता है। तो वैलेंस सेल 5 और वैलेंस सेल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 5, और n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू आ गया 5। अब n 5 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ से जब आप Ag मुत्थल क्वांटम नंबर को निकालोगे तो यह Ag मुत्थल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होता है। अभी 5 है, 5-1 4, मतलब 0 1 2 3 4। अब 0 के लिए S सबसेल, 1 के लिए P सबसेल, 2 के लिए D सबसेल, 3 के लिए F सबसेल और 4 के लिए G सबसेल। अब G सबसेल तो एग्जिस्ट करता नहीं है अभी तक जो एलिमेंट है।
और F आता है लेकिन 6th और 7th पीरियड के एलिमेंट के लिए, थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, 5th के लिए नहीं। तो 5th के लिए भी 3 बचे S P D। अब चूंकि n बराबर 5 दिया हुआ है तो होना चाहिए 5S 5P 5D, लेकिन एनर्जी के आधार पे देखोगे तो 5 और 0 n प्लस l रूल अप्लाई करो, 5 6 7, लेकिन इस 6 वाला एक और होता है 4D, तो इसके पहले तो यहाँ 4D आ जाएगा, तो ये 3 को कंसिडर करोगे आप। ऐसे भी लोगे तो वही आएगा, D का 10 इलेक्ट्रॉन, P का 6 और ये 2, तो 10 6 16 2 18, लेकिन 5D आता नहीं, 4D आता है। तो जितने पॉसिबल सबसेल हो सकते थे इसके लिए, उन सबसेल्स को हमने लिखा, उस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जितने हो सकते थे उसे लिखा हमने, और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, क्योंकि जैसे ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक एक करके प्रोटॉन भी बढ़ता है एटॉमिक नंबर, और एक एक करके इलेक्ट्रॉन भी। तो यदि 18 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके 18 बार बढ़ेगा, तो 18 एलिमेंट्स होंगे। समझ गए? तो यह कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, वही बताया ना। आप देखो पीछे चैप्टर तो पूरा पढ़े हम लोग और काफ़ी डिटेल में पढ़े, लेकिन यह क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता तो क्या लग रहा है, बन पाता नहीं बन पाता। तो क्वेश्चंस बनाने से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आता है कि कैसे हम लोग डील कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे और भी इम्पोर्टेंट है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3.3। 3.3 इंटेक्स्ट का ही है, सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस, इसके बावजूद भी हम लोग बना रहे हैं इसको। बोल रहा है कि 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स, दोनों का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एक का 117 दिया हुआ है और दूसरे का 120 दिया हुआ है। और अभी तक बोल रहा है कि ऐसे एलिमेंट का खोज हुआ नहीं, हालांकि 117 वाला का हो गया खोज। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इन विच फैमिली ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ईच केस। तो सबसे पहले पूछा इन दोनों एलिमेंट के ग्रुप को कि किस ग्रुप के हैं, और फिर लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे ही तो ग्रुप हम लोग लिखते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने, फिर ग्रुप ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखेंगे किस में जा रहा है तो उस हिसाब से उसके लिए ग्रुप भी प्रिडिक्ट कर दिया जाएगा, पीरियड्स भी हम लोग बता देंगे ऐसा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 एलिमेंट्स हैं, एक का एटॉमिक नंबर 117 और एक का एटॉमिक नंबर 120। ये दोनों पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, फैमिली पूछा है, पी ब्लॉक फैमिली, एस ब्लॉक फैमिली, या उसमें से भी यदि आप बता दो पर्टिकुलर ग्रुप को, ब्लॉक छोड़ दो पर्टिकुलर ग्रुप को भी बता दो तो काम हो जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया जाए। तो एटॉमिक नंबर 117 के लिए क्या लिखोगे आप, शुरू से लिख के चलते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14। उसके बाद होता है 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2। देखो कितने हुए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन और 6 10 और 2 12 6 18 10 28 और 2 30 और 6 36 और 10 46 और 4 50 और 10 60, 2 62 और 6 68 और 10 78 और 4 82 और 10 92, 2 94 और 6 100 110 और 2 112 हो गए। तो 7s के बाद फिर क्या आता है, 7p आता है, तो 112 और 7p 5 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ से देख लो, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका जा रहा है इस p में, तो p में जा रहा है मतलब यह p ब्लॉक हो गया। अब p में भी 5 है, तो हम लोग ग्रुप निकालते हैं। p ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला है ग्रुप निकालने के लिए, 10 + ns इलेक्ट्रॉन + np इलेक्ट्रॉन। याद करो
कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते थे तो ग्रुप निकालने का फॉर्मूला था 10 प्लस नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ NP इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही था ना। तो निकाल दो इस हिसाब से, ग्रुप डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो 10 NS इलेक्ट्रॉन, तो N तो 7 हो गया ना वैलेंस सेल, अच्छा। तो NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और NP में 5 है, तो 17, मतलब कि ये हैलोजन फैमिली के हो गए, हैलोजन फैमिली। पीरियड भी डायरेक्ट निकल जाएगा, 7th पीरियड का एलिमेंट है, 7th पीरियड का, क्योंकि वैलेंस सेल क्या है 7। तो ग्रुप निकाल लिए, पीरियड निकाल लिए, ब्लॉक भी पता चल गया कि पी ब्लॉक है, हो गया ऐसे कन्फिग्रेशन से। वैसे इसके लिए 120 के लिए, तो 120 के लिए भी लिखोगे तो कन्फिग्रेशन वहाँ तक तो सेम ही होगा, ये पूरा सेम होगा। यहाँ लास्ट में 7s2 हो जाएगा, 7p6 हो जाएगा। अब 7p के बाद इसमें 7d नहीं होगा, 8s होगा, 8s होगा 2। तो 7p5 तक हो रहा था 117, अब 7p6 से मैंने 118 और 2 और जुड़ गया तो 120 हो गया पूरा। 7p के बाद 7d नहीं, आप कन्फिग्रेशन लिख रहे होगे तो पता होता होगा कि लिखने के समय हम लोग 3D पहले लिखे, नहीं तो होता तो पहले 4s है, उसके बाद 3D होता है अबॉव प्रिंसिपल के अनुसार। तो पहले यहाँ 8s लिखाएगा, 7d नहीं आ जाएगा। तो उस हिसाब से इसका भी हम लोग लिख ही दिए, वहाँ तक पूरा होगा 6d 10 तक, इसके बाद 7s2 7p6 8s2। अब यहाँ देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, दैट्स वाई s ब्लॉक। अब s ब्लॉक है तो ग्रुप निकालने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। अब NS इलेक्ट्रॉन में 2 है तो 2, तो ग्रुप नंबर 2 मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम मैग्नीशियम वाले ग्रुप का है। और वैलेंस सेल 8 है तो यहाँ से पीरियड भी पता चल जाएगा हम लोग को 8। मतलब यदि ऐसे एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ तो फिर उसके लिए एक नया पीरियड बनाना होगा पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि अभी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से पीरियड्स हम लोग जानते हैं 7 है, लेकिन 120 वाले का साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि इसके लिए कौन सा पीरियड आ जाएगा 8, क्योंकि वैलेंस सेल ही पीरियड बताता है, वैलेंस सेल 8 है तो 8 पीरियड 8वां पीरियड में जाएगा। तो खोज हुआ इस एलिमेंट का तो फिर नया पीरियड आ जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। 118 तक का ठीक है, उसके बाद कोई एलिमेंट आता है तो नया पीरियड बनाना होगा फिर इसमें। तो ऐसे कर लिए इस क्वेश्चन को हम लोग। अब बुक में तो सॉल्व किया हुआ है, लेकिन देखोगे उसमें डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, कुछ कंक्लूजन नहीं आ पाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसके लिए हम लोग 3.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4। बोला है कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फास्फोरस, और इनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर के बढ़ते क्रम में सजाना है इन एलिमेंट्स को। तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर का जो वेरिएशन बताया गया था पीरियोडिक टेबल में, वह वेरिएशन कुछ ऐसा था कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। लेकिन वही आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो फिर उसके लिए तो इन एलिमेंट्स का पोजीशन पता होना होगा पीरियोडिक टेबल में। अब पोजीशन नहीं पता है तो अभी जैसा पिछला क्वेश्चन बताया कि एटॉमिक नंबर के आधार पे कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पोजीशन पता करो, पीरियड और ग्रुप।
और नहीं तो ऑलरेडी हम ट्रिक बता चुके हैं कि प्रत्येक ग्रुप के एलिमेंट्स को कैसे याद रखोगे, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम लिख रहे हैं बेरिलियम है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, इसी के नीचे मैग्नीशियम और इसके जस्ट बगल में है सोडियम। एटॉमिक नंबर के आधार पर भी पता कर सकते हो ना, इसका एटॉमिक नंबर 14, 4, 12, 11, 15 पता चल जाएगा यहाँ से। 11 सोडियम सबसे लेफ्ट ग्रुप 1 में होता है, इसके बगल में मैग्नीशियम, इसके ठीक ऊपर बेरिलियम होगा, एटॉमिक नंबर 8 का डिफरेंस है। अब मैग्नीशियम के बाद इधर छोड़ दो तो 14 सिलिकॉन है जो आता है ग्रुप 14 में, और ग्रुप 15 में इसके बगल में है फास्फोरस। तो ये रहा पोजीशन इन एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में। अब इस पोजीशन के आधार पे आप अरेंज कर दो मेटेलिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कम से ज़्यादा, तो सबसे कम कौन होगा? तो देखो जो सबसे राइट साइड में है, राइट साइड जाने से मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, तो सबसे राइट साइड में कौन है? फास्फोरस। उससे ज़्यादा सिलिकॉन। अब ये दोनों आ गए इसमें, तो सबसे ज़्यादा में भी हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट से राइट घट रहा है तो जो सबसे लेफ्ट है उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे लेफ्ट में है सोडियम, तो इसका होगा सबसे अधिक। अब बेरिलियम मैग्नीशियम में फैसला करो, दोनों सेम ग्रुप का है, तो सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है, तो नीचे वाला ज़्यादा मेटेलिक होगा मैग्नीशियम, और ये बेरिलियम कम। तो यहाँ आ जाएगा बेरिलियम और फिर आ जाएगा मैग्नीशियम। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम। फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम। तो आसान नहीं है क्वेश्चन। पोजीशन जब तक पता नहीं होगा पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन पता है तो फिर वेरिएशन पता नहीं होगा कि पीरियोडिक टेबल में या मेटेलिक कैरेक्टर किस तरह से वेरी करता है, तो किसी भी हाल में आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाओगे, जबकि है आसान सा। अब पोजीशन पता करने के लिए बोले या तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे ब्लॉक पीरियड ग्रुप पता करो, या फिर एटॉमिक नंबर लिख लो, उस हिसाब से सोचो, या फिर ग्रुप वाइज जो एलिमेंट को याद रखने का ट्रिक बताया गया है वैसे करो। लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो करना होगा, तभी इन क्वेश्चंस को डील कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3.4, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.5। कुछ एलिमेंट और उसके आयंस दिए हुए हैं 3.5 में। Mg2+, एल्यूमिनियम ट्रिपल+। और पूछा है कि इनमें से किसका साइज सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा होगा, ऐसा क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइज, किन चारों में से किसका साइज सबसे बड़ा होगा और किसका साइज सबसे छोटा होगा, दोनों प्रश्न है इसमें। कैसे पता करेंगे? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, अब इसमें Mg2+ भी है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और इसमें Al++ भी है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा साइज की बात करें तो एक हम लोग जानते हैं कि यह एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज घटता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है। लेफ़्ट टू राइट हम लोग जानते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और उसके चलते साइज जो है डिक्रीज करता है। तो इस एल्यूमिनियम वाले का साइज छोटा होगा, एल्यूमिनियम वाले का साइज छोटा होगा किससे? मैग्नीशियम से। ठीक है। अब एल्यूमिनियम में भी दो है कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम पर ट्रिपल+, तो फिर उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक केटायन का साइज हमेशा सबसे छोटा होता है उसके एटम से। एक केटायन का साइज हमेशा छोटा होता है उसके एटम से। तो एल्यूमिनियम ट्रिपल+ का साइज छोटा होगा किससे? एल्यूमिनियम से। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का साइज छोटा होगा क्योंकि वह पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम से राइट साइड में है और लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है।
अब उसमें भी एल्यूमिनियम पे ट्रिपल प्लस है तो ये और छोटा होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मतलब कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालोगे तो 12 - 2 10, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 13 - 3 10। एटॉमिक नंबर 13 और 3 प्लस है तो 10। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो एटॉमिक साइज होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का या फिर एटॉमिक नंबर का। तो इन दोनों में भी प्रोटॉन ज़्यादा है एल्यूमिनियम में, एटॉमिक नंबर उसका ज़्यादा है मैग्नीशियम से, और एटॉमिक नंबर इसका अधिक है, इसलिए इसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा पता चला, स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस। पहले हम लोग दोनों का पोजीशन के आधार पे पता किए, तो पोजीशन के आधार पे पता चला कि चूंकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के राइट साइड है पीरियोडिक टेबल में तो इसका साइज छोटा होगा। पहला बात ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पता किए कि अब एल्यूमिनियम पर यहाँ प्लस है, मैग्नीशियम पे भी प्लस है, और दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन सेम हो तो एटॉमिक साइज प्रोटॉन का इन्वर्स होता है। तो प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है क्योंकि एटॉमिक नंबर अधिक है तो साइज छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ हो जाएगा एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस। और सबसे बड़ा कौन होगा, तो यदि एल्यूमिनियम छोटा है मैग्नीशियम से तो मैग्नीशियम बड़ा होगा। मैग्नीशियम में भी Mg और Mg पर 2 प्लस भी है, तो केटायन का साइज तो छोटा होता है, Mg से छोटा होगा Mg2 प्लस। सो द लार्जेस्ट वन इज Mg, तो लार्जेस्ट साइज होगा Mg का, ऐसे पता करेंगे। अब यहाँ केटायन के लिए दिया है, हो सकता है एग्जाम में एनायन से रिलेटेड पूछ दे, कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो ध्यान रखोगे ऐसे प्रश्न को किस तरह से करेंगे। पोजीशन देख रहे हो कितना मायने रख रहा है। सो मेटेलिक कैरेक्टर पे अरेंज किए, वहाँ भी पोजीशन का ज़रूरत पड़ रहा था, यहाँ भी पोजीशन का ज़रूरत पड़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने से पता करना होगा किधर क्या बढ़ रहा है घट रहा है। तो ये पूरा चैप्टर ही कंसेप्चुअल है, इसमें रटे से कुछ नहीं होगा, रटने से रटा रटाया कुछ भी काम नहीं करेगा। तो जब तक नहीं याद रहेंगे एलिमेंट्स बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ट्रिक बताया गया है ग्रुप वाइज कि आप याद करो उन एलिमेंट्स को, तो याद करोगे जैसे बताया गया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसे नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। धन्यवाद।